चला जाए बबुआ, स्टार्ट, बोलो लो। तो आज हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग के टाइप को पढ़ेंगे। 5 टाइप 5 का सोल्यूशन हम लोग आज करेंगे। इससे पहले टाइप 1 2 3 4 का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो टाइप 5 में टोटल कितना सवाल है बबुआ? 3 गो। कितना? 3। पहला सवाल क्या बोला है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई निकाले। आ रहा है समझ में? क्या लिखे हैं? अगर कोई दिक्कत होता है तो हम बोले हैं, जो बोलते हैं सुनकर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि ना हो। अब दूसरा सवाल बबुआ, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई निकाले। अब कहबो कि का हद है तो बुझाते नहीं है, तो फिर बोले हैं घबराने की जरूरत है। 4 गो टाइप पढ़ला है, 1% दिक्कत भइला। अरे बोलो, चटनी नहीं चटला के ना चटला, एकरो के 4 जीव घबराए के नहीं। अब कौन सवाल बबुआ? तीसरा क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है? 8 मीटर है, यानी ऊपर दूरी कितना है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। कितना ऊंचाई बबुआ? पेड़ की। हई बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ है, पूछ चुका है, पेड़वा वाला। ठीक है, हालांकि जितना भी सवाल बा तीनों सब वीवीआई है, तीनों का है। अरे समझ में क्लियर है? तो अब आप लोग इसको बारी क्या कीजिए, लिख लीजिए, और बाद इसको हम लोग बारी बारी से एक का सोल्यूशन करेंगे। चला जाए बबुआ। कौन नंबर? पहला सवाल। तो अब हम लोग पहला सवाल क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बसंती सीधे। चला जाए। तो पहला सवाल बनाने से पहले फिर एक बार कहेंगे क्या मार लिया जाए, थ्योरी। क्या मार लिया जाए? थ्योरी को हाईलाइटेड मार दिया जाए। आ रहा है समझ में? क्योंकि फिर कह रहे हैं वही बतिया, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चला जाए, बताओ कोई भी कोण बनता है इसमें? 2। एगो नीचे, एगो नीचे वाले कोण को क्या कहते हैं? ऊपर वाले कोण को। नीचे वाला कोण उन्नयन कोण कहते हैं, ऊपर वाले कोण को अनुमान कोण कहते हैं। अगर क्वेश्चन में उन्नयन कोण का जिक्र कर रहा है मतलब केने बनेगा? अनुमान कोण का जिक्र करेगा केने बनेगा? ऊपर बनेगा। क्लियर है? ये जो कोण बनता है हमेशा 2 रेखा के बीच में, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं बाबू? आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर एक रेखा क्या करता है? गुजर, क्षैतिज रेखा। यही 2 रेखा के बीच में हमेशा कोण क्या करता है? बनता है। एक और बात, उन्नयन कोण अनुमान कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है ना सारे चीजें? पाद बिंदु मतलब कहाँ का बिंदु? नीचे का। शिखर मतलब कहाँ का बिंदु? अगर क्वेश्चन में पाद बिंदु का जिक्र करेगा मतलब केने बिंदु का बात कर रहा है? नीचे का। शिखर का बात करेगा केने का बात कर रहा है? क्लियर है? पृथ्वी, भूमि, धरती सबका मतलब क्या होता है? एक होता है। 2 और चीज पढ़े थे कि अगर हम एक जगह से, एक स्थान से जितने ऊपर देखेंगे उतने कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। पढ़े थे। एक और बात पढ़े थे लास्ट में कि एक वस्तु को जितना करीब जाकर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अरे समझ में? ये सब थ्योरी क्लियर है तब हम लोग क्वेश्चन क्लियर होगा। चला जाए। चला, अब ध्यान दो। पहला सवाल क्या कहता है, इसको पढ़ के हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगा। पढ़ा, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? क्वेश्चन में लागत है कि ससुर एगो मीनार बा, एगो का बा? भवन बा। मीनार एगो, भवन। दोनों जना कहाँ हुई? पृथ्वी पे होइले के ना होइले हो। तो पहले इनका हिसाब से हमने का हैजा से हल करता नहीं, हैजा से पहले फिगर बनाए थे। पहले हम लोग का ले लिए बबुआ? पृथ्वी यानी धरती माता। इस पे एगो भवन है, इस पे क्या है? भवन। हई का हो? भवन है न हो। एगो इस पे क्या है? मीनार है। बोला है नु? तो जाहिर सी बात है थोड़ा मीनारवा जो होगा भवन से तनिका होगा, ऊंचा होगा, लंबाई तनिका होगा, ज्यादा होगा। तो इसको हम काम मान लिए बबुआ मीनार। कोई दिक्कत?
एगो भवन एगो का हो गया मीनार। अब क्या कहते ध्यान से सुनिए, भवन के शिखर का यूनियन को मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार कौन है न हो, तो पाद बिंदु केने बात करता है नीचे वाला। हाँ, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री, ई क्या कहता बुझाता, ई कहता मीनार का ही जो मीनारवा है, मीनार के पाद बिंदुआ भवनवा के शिखर, शिखर मतलब केने हो ऊपर के नीचे, ऊपर है मीनार के पाद बिंदुआ भवनवा के शिखर के साथ कितना कोण बना रहा है, यूनियन कोण। यूनियन मतलब केने हो, हम बोल सकते हैं कितना बन रहा है, हो जाएगा। अब यहाँ पर है दृष्टि के काम करेगा, है पृथ्वी का काम करेगा, क्षैतिज रेखा काम करेगा कि ना करेगा बबुआ। अरे समझ में, ये हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर हो रहा है ध्यान से। मीनार का पाद बिंदु मतलब ये, भवन के शिखर मतलब ये, मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर के साथ कितना यूनियन कोण बना रहा है। चले आगे, अब क्या कहते हैं ध्यान से सुना आगे। और भवन के पाद बिंदु मतलब हई हो, भवन के मीनार के शिखर के साथ मतलब हेकर बात करता है, भवनवा के पाद बिंदुआ मीनार के शिखर के साथ यूनियन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। यूनियन मतलब कहाँ हो, हम कहेंगे कितना कोण बन रहा है, का कोई दिक्कत, मान जीबे का ना मान जीबे बोला लो। तो पहले इसमें तो मेन बहादुरी है, इसको पढ़ के का बनाना, ठीक है, वही बनाएगा जो एक एक पॉइंट क्या करता अच्छा से जाना था। पाद बिंदु का है, शिखर का है, यूनियन कोण का है, अनुमान कोण का है, पृथ्वी का है, धरती का है, जे जानबे ना करी तो बुझाई कबो। और डायरेक्ट पहुंचने में मास्टर क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, सवाल को लगेंगे बताने, तो लड़का को प्रॉब्लम डालेगा कि नहीं डालेगा। तो इसीलिए पहले ही हम थ्योरी बता देते हैं, इतना ना कि आपको 1% का क्वेश्चन में दिक्कत, समझ में क्लियर है नु। चलो तो अब यहाँ पर देखो क्या पूछा था बबुआ, मीनार की ऊंचाई दे दिले कितना, यानी हई मीनार हो ना हो, एक ऊंचाई दे दिले कितना मीटर बबुआ, कोई दिक्कत, तो केकर ऊंचाई पूछा था, तो भवन का ऊंचाई क्या करे ना हो। तो एक लॉजिक ध्यान दे, इसको मान ले ए बी सी, इसको काम मान ले, क्या कोई दिक्कत है इसमें, मान ले ना। तो इसमें देखो तो इसमें भी कोई को त्रिभुज बन रहा है, दो दो 5 कहाँ से बबी, एगो ए बी सी, ए बी सी, एगो डी सी बनता न हो। तो ए बी सी में हम कम कहीं पूरा बी कितना बनता 90, और डी सी बी में हम कम पूरा सी का बनता है 90, पूरा सी यहाँ से लेकर तक सीधा है नु। अरे समझ में, तो भवन की ऊंचाई मतलब केकर मान निकालना है, ए बी का केकर मान हो, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है बबुआ, ए बी है, ए बी भवन की ऊंचाई है ये ना, ए बी का मान आ गया तो समझिए कि भवन का ऊंचाई क्या हो गया। हम ऐसे कहम कि डी सी बराबर 50 मीटर है, कितना मीटर मान जाइएगा। तो चलो तो इसमें पहले त्रिभुज हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो पहले बताइए कौन पकड़ेंगे, ए बी सी की डी सी बी, पहले डी सी बी पूछो क्या है, पहले है डी सी बी पकड़ब तो है लम दे रहे बा ओकरा से बीसिया का मानवा का हो जाए, आ जाए ना आ जाएगा। आज जब बीसिया के आ जाएगा तो बीसिया हेकरो में बा, डी सी बी में भी बा और ए बी सी, तो जब हेकरा सहारे हम बीसी का मान निकाल लेंगे तब तो पकड़ेंगे कौना के, ए बी सी के। तो जब हेकर मालूम बा तो 10 का प्रयोग करके हिलमवा का मानवा का करेंगे, आया समझ में, क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन बन गया, सबसे पहले डीसीबी पकड़ेंगे क्योंकि इसमें आपका लंब दिया है, आधार का होगा निकल जाएगा, 10 का प्रयोग करके पढ़े ना पहले वाला कहानी सब। और बाद किसको पकड़ेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी में जब बी सी मालूम चलिए जाएगा तो 10 का प्रयोग करके ए बी का मान क्या करेंगे, और जब ए बी आ गया तो समझो कि कर भवन की ऊंचाई आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, त्रिभुज डी सी ना हो, एंगल सी बराबर कितना, इसका प्रयोग 10 थीटा नु, तो 10 थीटा बराबर क्या वाला बबुआ, लंब बटा 18। अब 10 कितना में चलेगा, 10 60, 10 कितना, लंब कितना बा बबुआ, डी सी, आधार कितना बा, मान जी वो ध्यान से। अगर आप पीछे वाला थोड़ा सा भी ईमानदारी से पढ़े हैं तो 1% दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अरे समझ में। अब बताओ 10 60 के मान कितना होला, √3 हो, और डीसी के मान कितना बबुआ 50 दिया है। बीसी हमें मालूम, नीचे देख के 30 गुना कर दी तो √3 बीसी हुई है,
हाई कितना हो जाए 50 में 1 से गुना करबो तो कितना हो 50 होगा नु बोला लो। अब आओ हई जब बीसी का मान निकालना है तो 50 √3 का में गुना में जाए काम हो जाए। अब ससुरा तनी परिमेयकरण करना पड़ेगा तो लिख सकते हैं और परिमेयकरण से तो बीसी बराबर 50/√3 और गुने √3 बटा कितना तो बीसी बराबर हमको 50 √3 बटा कितना हो जाए ना हो जाए इच्छेदाई हो है कटेगा तो नहीं ये रहे दो बीसी के मान इतना आयल नू देखल जाए जोन होई तो वन देखल जाए प्रभु का नाम लेके चलल जाओ पुनः कौन त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना हो तो जो 10 का प्रयोग होगा डायरेक्ट है 10 30 ले ली क्योंकि इसमें क्या बना है 30 बना है नो 10 30 बराबर लंब बाटा आधार तो का एकरा में लंब का बा ए बी आधार क्या है तो ए बी बाटा कितना यहाँ तो कोई दिक्कत 10 30 का मान 1/√3 ए बी का मान हमें मालूम बाटा में 20 लिख सकता नहीं हम बोलो लो। अब ऐसा 30 का होगा √3 ए बी आप बराबर का होगी बबुआ BC मान जी बोलो लो। अब √3 ए बी ऐसा रहे तो अब BC का मान देखा है आइल बा 50 √3 बटा कितना तो लिख सकता नहीं के 50 √3 अब बटा कितना लिख दी कोनो दिक्कत। अब है जा ए बी बराबर 50 √3 बटा कितना 3 है जा के 1 बटा कितना हो जाए न हो √3 का हो जाए कट जाए बोलो लो तो ए बी बराबर कितना आ गई 50 बटा 3। अब इसको कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते कटा दें कितना कटेगा हो 48 16 होगा नु 2 3 6 18 3 6 18 3 6 18 तो 6 आएगा एक बाद में इसको लिख सकते हैं का 7 सबको हटा के लिख दें एक अंक ज्यादा करके 7 लिख सकते हैं तो एक आंसर आ सकता है ए बी बराबर 16.67 मीटर बोल सकते हैं बोला लो ना आएगा 50/3 में भाग देव तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा कोई दिक्कत क्लियर हुआ यहाँ तक बोला लो। तो अब इसके आगे चले हम लोग कौन नंबर बबुआ 2 नंबर पढ़िए सवाल सुनिए आप लोग। एक ठेकेदार फिसल पार्टी खेलने के लिए लगाना चाहता है। देखिए आप लोग इनका कहने का मतलब का हम समझ रहे हैं ये कहता रहे कि आप लोग देखे होंगे वो पार्कवा में जाइएगा तो बच्चा का ना फिसले वाला रहेला खेले वाला ऐसे चढ़े ऐसे धो के पक्का करता है ऐसे सरकता है होता है नू तो फिसल पट्टी खेलने वाला होता है कि नहीं होता है। हमनी के तो अलग बात हमनी के तो अपने से फिसल पट्टी बनावत रही जा जब कैसे अभी मान लीजिए किसका दिन है बारिश का है ना दिन जब बारिश का दिन आ गया तो जहाँ तनी ढड़काव रहेगा वहां पर पानी रहेगा और तनी अपनों से पानी मार दे जब तनी पूरा ढड़काव हो जाओ और बाद अपने से का लगम जाओ अपने का लगम जाओ सड़के लगम जाओ और वो अलग बात बा बाद में रात में बहुत ऐसे ना सुते के पड़त रहे कैसे सुते के पड़त रहे मालूम बा नू जब ऐसे सड़कबा हाफ पैंट पहन के तो बाद का हुई तारा मालूम बा नू पूरा पोजीशन तार छिला जाए तो देखो इनकर कहे के मतलब है कि 2 गो फिसल पट्टी है का हो ध्यान से देखो 2 गो का है फिसल पट्टी तो ये जो फिसल पट्टिया होगा कहाँ होगा पृथ्वी पर नू तो एकरा में 2 गो फिसल पट्टी दिया है जैसे कि एगो 5 साल के कम उम्र के बच्चा के लिए एगो 5 साल के अधिक उम्र के तो 5 साल के कम उम्र के बच्चा के लिए बबुआ तनी का होगा ओकर तनी हाइट तनी छोटा होगा और 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए तनी हाइट का होगा ज्यादा होगा बोलो। तो अब एगो बनेनी है ध्यान से ये है बबुआ का 5 वर्ष से कम उम्र का हो कम उम्र के लिए एक हाइट है जाबा ठीक बा नू एगो हई जो हई 5 वर्ष से अधिक
उम्र के लिए बोल सकते हैं हई जो हाइट की करा बबुआ 5 वर्ष के अधिक उम्र के लिए हई जौन है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चा के लिए। तो एक फिसल पट्टिया जो है हई पृथ्वी है धरती इसके साथ ऐसे क्या होगा फिसल पट्टी ऐसे बनाता है कि नहीं बनाता है। अब बचवा है पे तनी कुछ बनाओ रहे सीढ़ी उड़ी बनाओ रहे नु ऐसे चढ़िए सन खट 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 है चढ़ जे नु ओकरा बाद भ कैसे सर दे सरकेगा नहीं तो कहाँ सरकेगा एकरा पे एमे फिसल पट्टी कौन है हइये नु हाँ बोला लो 5 साल के कम उम्र के बच्चा के लिए हई 5 साल के अधिक हई से खट खट एकरो में सीढ़ी लागल हुई मान लो सीढ़ी पे चढ़ गल 5 साल से कम उम्र बम्पी लाटा हईजा चढ़ जाई आ एकरा साथ हईजा से हईजा तरीका होगा हई का धरकी ऐसे एमे फिसल पट्टी कौन है हई हन हो बोला लो तो हई जो हम कहेंगे सीधा होगा ये तो 90 कोण बनाएगा हई जो सीधा होगा ये कितना कोण बनाएगा अरे समझ में। अब ओकरा में देले हो ये जो फिसल पट्टिया है 5 साल के कम उम्र के जो बच्चवा है पृथ्वी के भूमि के साथ जो उन्हीं कोण पे झुका है कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे कितना डिग्री पे बबुआ अरे समझ में। हई 5 साल के अधिक उम्र के जो बच्चवा का जो फिसल पट्टिया की लंबाई है पृथ्वी के साथ कोण बना रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री कितना डिग्री बबुआ बोल सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा है बोलिए प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई यानी हमें फिसल पट्टी की लंबाई हैजा से हैकरो लंबाई निकाले के बाद और हैजा से कोनो एगो देले हो देखो तो 3 मीटर ऊंचाई देले बका देखो तो हाँ तो देखो हेकर ऊंचाई कितना देले बा 1.5 मीटर कितना मीटर बबुआ पूछा तो क्या कहता नहीं 5 साल के कम उम्र के बच्चा के ऊंचाई कितना देले बा 5 साल के अधिक उम्र के बच्चा के लिए ऊंचाई कितना देले बा 3 मीटर हेकर है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ की ऊंचाई कितना है यहाँ से लेके यहाँ की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर 1.5 मीटर। अरे समझ में ये हम नहीं कर रहे हैं आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या किया है दिया है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चा के लिए हाइट कितना दिला 1.5 मीटर 5 साल के अधिक उम्र के बच्चा के लिए हाइट कितना दिला तो ये दोनों के फिसल पट्टी की लंबाई हमें क्या करना है तुम बताओ फिसल पट्टी कौन है हेकर जो है छोटका जो 5 साल के कम उम्र के जो बच्चा है एकर जो फिसल पट्टी कौन होगा है न है हेकर फिसल पट्टी कौन होगा है दो गो त्रिभुज एगो ए बी सी हाई डी हाई क्या ले लेंगे बबुआ एकरा में कुछ कर ही नहीं कर 2 गो त्रिभुज है दोनों त्रिभुज का है अलग अलग है ना हो तब मानेंगे हेकर फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी ए सी हेकर फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी तो लिख सकते हैं जो हल ऊपर दे सकते हैं फिगर बनाएंगे और बाद लिखेंगे माना कि 5 वर्ष के कम उम्र का बबुआ 5 वर्ष के कम के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई क्या मान बताओ तो AC मान सकता नहीं बोलो लो AC 5 वर्ष के अधिक ना हो अधिक उम्र है समझता रहनु के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई क्या मानब EC है क्या है हो क्या कोनो दिक्कत अरे बोलो लो AC आ गया तो मतलब केकर माना गया 5 साल के कम उम्र के बच्चा की फिसल पट्टी की लंबाई आ गया EC आ गया तो केकर आ गया 5 साल के अधिक उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई नहीं आ गया चला जाए तो 2 गो त्रिभुज पकड़ एक में कौन त्रिभुज पकड़ पड़ो हई हमें लिखेंगे AB बराबर कितना दिले 1.5 मीटर मान जी ED बराबर कितना बबुआ 3 मीटर कितना 3 मीटर ये हम नहीं कर रहे सवाल में ED कितना 3 AB कितना 1.5 तो पहले हई पकड़े त्रिभुज ABC में एंगल B कितना बबुआ तब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। हम एक बार बोले थे इसमें 3 गो का प्रयोग होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बोले थे पीछे वाला टाइप जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताओ तो 2 जने बबुआ तो हम लोग इनमें केकर प्रयोग होगा साइन का कॉस का या टेन का हम बोले थे ऐसा तरीका बताएंगे क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चल जाएगा किसका प्रयोग होगा किसका प्रयोग नहीं जल्दी बताइए आप लोग साइन का कॉस का या टेन का आप लोग 3 आदमी साइन का कॉस का या टेन का
10 का आपका हो, साइन का कहाँ साइन का होगा, कहाँ साइन का होगा, इतना देरी नहीं। देखिए यहाँ सिस्टम जानते हैं क्या है, सिस्टम इतना गड़बड़ाया है, इतना गड़बड़ाया है कि इसका कोई जवाब। लोग कहता है कि हमको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, हमारा दुख होता, भगवान हमारा पे ध्यान नहीं दे, लागत है कि भगवान सारा दुख हमारे किस्मत में लिख देले बाने, समझ रहे मेरे बात। लेकिन सच तो ये है, ये जो दुख हो रहा है इसमें 100 में 100% इसका जिम्मेवार खुद आप है, समझ रहे मेरे बात को। 100 में 100% जो दुख आपको हो रहा है उसका खुद जिम्मेवार आप हैं और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि हमको खुशी मिले, हम लाइफ जो है खुशी वाला जिए, इंजॉय वाला जिए, अच्छा लाइफ जिए, वगैरह खातिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब मेहनत के करने के बहाने आप पीछे भाग रहे हैं। अब कहिएगा ये कैसे कह रहे हैं कि 100 में 100% जिम्मेवार हम ही हैं, हमारा दुख होता तो आप ही हैं। उसका कारण है, मान लीजिए 10 गो वीडियो आ रहा है, मोबाइल खोले यूट्यूब पे कोई गो वीडियो आ गया 10 गो, और 10 गो में 9 गो पढ़ने वाला वीडियो है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगी, ज्ञान मिलेगी। 9 गो ऐसा वीडियो है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, उससे आपको फायदा होगा। एगो उसमें जो वीडियो है, अब मान लो आ गल कोनो शिल्पी राज के गाना, जाहिर सी बात बा कि तू 9 गो पढ़े वाला पे टच ना कर, कौना पे टच करब, शिल्पी राज के गाना सुनब, तब बताओ उसे तरह का मिली, फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो एक और जिम्मेवार के बा, तू खुद बड़ा लू कि दोसर कोई बा। अभी हम कहेंगे कि जितना भी पढ़ने वाला वीडियो डाले हैं जाके अच्छा से देख लो, साइंस का मैथ का सब वीडियो डाले हैं उ ना देखबो, लेकिन झूठो के रील्स देख के अपन टाइम का करब, बर्बाद करब। आ जब कष्ट हुई, फेल हुई, दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई तो रोब, उनका चलते प्रॉब्लम ना। अभी एगो हम देख रहे थे, एगो वीडियो पे दिखा रहा था कि यहाँ दुनिया का सिस्टम देखो कितना गड़बड़ाया है, सब लोग कितना गर्मी से परेशान था, देखे नू गर्मी से इतना परेशान था कि तरह इमाम मचा था। देख रहे थे कि एगो बेचारा पेड़ लगा रहा है, अब पेड़ लगा के वीडियो सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, डाल रहा है, आज सबका जागरूक कर रहा है कि आप भी क्या कीजिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ही क्या है, जरूरी है। क्योंकि पेड़ आपको मालूम है कि पेड़ नहीं रहेगा तो इंसान को ऑक्सीजन मिलने में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो पेड़ लगा होता है बेचारा, सामाजिक सेवा सबको भलाई का काम कर रहा है, तो ओकर फ्लोर देखा हो तो कुछ थोड़ा बहुत एगो खाली तरी से कच्चा बादाम दिखा दिलस, ओकरा पे देखो मिलियन व्यू चल गए, आ मिलियन ओकरा के लोग देखत आ रहे, आ मिलियन ओकरा के का बा, फ्लोर्स भी बढ़े। तो बताओ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, आ रहे समझ में। तो पहले आपको दुनिया को सुधारना है तो किसको सुधारना पड़ेगा, अपने आप को। आप दूसरा का मत सुधारो, अपने आप को सुधारो, ऑटोमेटिक दुनिया का होगी, सुधर जाए। लेकिन यहाँ सोच तो ये है कि कोई अपने आप को गलती मानता ही नहीं। अगर अच्छा भइल तो हमारा चलते, अच्छा भइल हमारा चलते, आ खराब भइल तो दूसरा चलते, हिनका चलते, हुनका चलते। हाँ, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो अपने आप को पहले सुधारिए आप। हाई बोले थे कि एकरा में देखते क्वेश्चन पता चल जाएगा कि साइन का होगा, कॉस का होगा कि। तो बताओ बबुआ, हाई लॉम देले बा का पूछता, कौन पूछता, तो लॉम कौन का रिलेशन केकर होला, तो चुपचाप साइन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो टेन का कॉस का होगा, अरे समझ में। ये तीनों का आ जाएगा तो आपको वो तीनों तो ऑटोमेटिक उल्टा होता है, बताए थे कि नहीं बताए। तो थोड़ा सा ईमानदारी से आप लोग पढ़िए। बोलते हैं कि घरवा पर थोड़ा सा जाकर थोड़ा 2-3 घंटा 4 घंटा टाइम दीजिए, तो वो तो दीजिएगा नहीं आप लोग। त्रिभुज ए बी सी एंगल बी बराबर कितना 90 ले ली हो, साइन लेम हो जा तो साइन डायरेक्ट थीटा कितना ले ली, साइन 30 ना हो, तो साइन थीटा के साइन थीटा बराबर क्या होगा, लाल बटा का के लम बटा। तो हम कहेंगे लम ए बी है, मान जुब आ कौन का बबुआ मान जुब। तो साइन 30 का मान कितना होला 1/2,
1/, ए बी कितना बा 1.5, ए सी हमारा मालूम, ये तो निकाले के बनू है जा जाई। तो ए सी बराबर हम 1 में ए सी से गुना करब, मालूम बनू बराबर में 30 गुना होता है, 1 में ए सी से गुना करेंगे तो ए सी होगा। और 1.5 रुपया, 1.5 रुपया कोई रुपया ना हो जाए, सुनने पड़ेगा ना गुना, गाना एगो होली वाला है नू। तो 1.5 दूनी कितना, तो हम कहेंगे बबुआ एशिया के लंबाई कितना बा, मतलब का हो गलो कि 5 साल के कम उम्र का जो बच्चा है ओकर फिसलपट्टी की लंबाई कितना है, फिसलपट्टी की लंबाई कितना है, तो फिसलपट्टी की लंबाई 3 मीटर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हेकर हई लंबाई कितना बा, कोई दिक्कत। तो पहले के तो निकल गई, अब कौन के 5 साल के अधिक वाला के, तो हम कौन पकड़ेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ईडी, त्रिभुज ईडी ना हो, एंगल डी बराबर कितना 90 चलेगा। तो अब इसमें भी किसका प्रयोग होगा, साइन का, लंब दिया है क्या चाहिए, लेकिन साइन यहाँ थीटा कितना है बबुआ 60 ना, थीटा 60 है इसमें, तो साइन 60 बराबर लंब बाटा कोण, तो हम बोलेंगे ईडी बाटा ईसी, मान जाइएगा। साइन 60 के मान कितना होला √3/2, ईडी कितना है 3, ईसी हमें मालूम 3 गुना हो, और √3 में ईसी से गुना क्रम तो यही हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो, बोला लो, ईसी बराबर लिख सकते नहीं 6/, कितना रूट ना हो। अब यहाँ थोड़ा सा परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो हर परिमेयकरण से ईसी बराबर कितना बबुआ 6/√3, हाई √3 गुने रूट, तो ईसी बराबर 6√3 बटा में कितना आ जाएगा 3 से 3 कर, 3 दूनी कितना, √3 में √3 से करबो तो 3 न होई, 3 दूनी कितना 6, तो हम कहेंगे ईसी बराबर 2 रूट कितना आ गया 3, मान जीबो। मतलब ये जो लंबाई आया केकर लंबाई आया, 5 साल के अधिक उम्र के बच्चों की फिसलपट्टी की लंबाई, यानी इसका आ गया, आगे के नहीं आ गया। बोलो लो कोई दिक्कत है, एक बात बताओ, जब यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है तो ओकरा बाद जानबूझ के दिक्कत आप लोग काहे ले रहे हैं, इसका पीछे रीजन जानते हैं कि आप घर पे थोड़ा ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। बोले हैं दिन का कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है ना, कितना घंटा 24 घंटा, मान लो इसमें से 24 घंटा आप 8 घंटा सुतिएगा, कितना घंटा 8 घंटा सुतिएगा, 8 घंटा खेलबो कीजिएगा, तो वो आपके पास कितना टाइम बचेगा 8 घंटा, कितना घंटा 8 घंटा टाइम बचेगा। फिर भी आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, आप फालतू के टाइम बर्बाद करते हैं। कम से कम नहीं पढ़िएगा 8 घंटा, तो अभी तो प्रेजेंट में आप 5 घंटा 4 घंटा ईमानदारी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज जिस दिन आप 5 से 4 घंटा ईमानदारी से पढ़ने लगिएगा, आपको 1% दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब कौन नंबर बबुआ 3 नंबर, कौन नंबर हो, चला जाए, तीसरा पेड़ वाला होगा, अंधिया वाला, पढ़ो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, हाँ, और टूटा हुआ भाग किस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की सुखाई जमीन को छूने लगता है। रुको बबुआ, रुको, अतरे से रुक जा, आनी आवेला तब मालूम बनू, पेड़ के डांड हो टूटेला। आम उम के दिन में हमनी के पहले बचपन में खूब गोल बनी, जब पीने होने तो देख लो पहले ध्यान से, क्या कहता, तो पहले पेड़ हुई है तो कहाँ हुई, पृथ्वी पर हुई ना बबुआ। लॉजिक देखना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, पेड़ की ऊंचाई है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सब का है बबुआ पेड़, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके, अरे समझ में, हैजा से हैजा तक टोटल ऊंचाई के कर है, पेड़ है। अब बताओ आंधी जब आएगा, आंधी तब पेड़वा पूरा जोर से कवर ना जाए, ऐसा 1-2% कभी होला, 1-2%, ज्यादातर होला का कि पेड़ जब पूरा तनी लंबा है तो आंधी जब आएगा, आंधी मान लो पेड़ है क्या हो, पेड़ हाथवा हमारे का हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ की लंबाई, और जब आंधी आएगा तो ऊपर वाला डोढ़िया तनी क्या होता है, टूट जाएगा, और टूट के हई से क्या होगा, न जाएगा, हई जमीनवा के सतह के साथ क्या हो जाएगा, छूने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। ज्यादातर तो यही ना सिस्टम होता है। आ क्वेश्चन में भी यही बोला है कि आंधी आने से एगो पेड़ का होता है, टूटता, लेकिन वैसा टूटता कि जो पेड़ का जो शिखर है, शिखर
जमीन का सतह को क्या करने लग रहा है, छूने लग रहा है। तो बबुआ मान लो इनका के टूटल जाओ कहाँ से, बीच से, हई जैसे पेड़वा क्या हो गए, तो हई जो शिखरवा हई ह ये टूटा हुआ भागवा आके हई जमीन के शिखर के साथ क्या करेगा, जमीन के सतह के साथ छुएगा कि नहीं छुएगा। तो अब पहले ध्यान से देखना मेरे बातें, पेड़ की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके आंधी आयल तो हई वाला जो भाग पर टूट गई और टूट के कहाँ गिर गई, नीचे, और नीचे गिर के जमीन के सतह को क्या करने लगा, पेड़ का जो शिखरवा है जमीन के सतह को छूने लगा। आ रहे समझ में, यही न कहा है। आ छुअत हुई तो ओकरा साथ कुछ कोण बनावत हुई, कितना डिग्री बबुआ, हाँ। तो अब है जो झुकल तो एक कितना डिग्री पर झुका है, तो 30 डिग्री पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा 100% क्लियर हो जाए। अरे समझ में बना रहा है। तो क्या पूछा है, तो पेड़ का ऊंचाई, हाँ हाँ, एक और चीज इसमें बोला है जो शिखरवा जो है जमीन के सतह को जहाँ छुअता, पेड़ के पाद बिंदु कौन है नु हो, पाद बिंदु मतलब नीचे, पेड़ के पाद बिंदु से कितना दूर है, 8 मीटर। कितना मीटर, ये हम नहीं कहे, सवाल में ऑलरेडी दे दिया। ये जो जमीन का शिखरवा जो है पेड़ के पाद बिंदु से कितना दूर पर है, 8 मीटर। अरे समझ में, तो पेड़ का ऊंचाई क्या करे, ज्ञात करे। अरे समझ में, किसका ऊंचाई ज्ञात करे, तब ध्यान से सुना, ए बी हाई सी हो गया नु हो, मान लीजिए बिंदु ए बी सी। तब बताओ तो इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, तो नहीं देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, पेड़ का ऊंचाई इसमें कौन होगा, है बोलिए, पेड़ का ऊंचाई कौन होगा इसमें, ए बी होगा ना, हो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पेड़ की ऊंचाई ए बी है, हैजा से लेकर हैजा तक में पेड़ मारा वाला है। हाँ तो बोला, तो पेड़ के ऊंचाई टोटल जो पहले रहे तो न पूछता, मान लो अगर हम नाम नहीं दे तब वो बताओ, सुनो बबुआ, कुछ लोग सही बता रहे, ध्यान से, हई एबियो पेड़वे है आ एशियन भागवा हई बबिया टूट के है नीचे गिरल बा, तो हई एशिया क्या का है, पेड़वे के लंबैया है। तो अगर वास्तव में हम पेड़ की ऊंचाई अगर हमें निकालना है, तो ए बी प्लस ए सी ये दोनों जोड़ेंगे तब तो पेड़ का ऊंचाई आएगा। अरे समझ में, कितना लड़का कहले कि ए बी पेड़ की ऊंचाई, ए बी ना है, हो तो पेड़वा बा, लेकिन इहे भागवा हैजा से टूट के ससुरा कहाँ गिर गए। तो हम मान सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस, जब ए बी और ए सी आएगा दोनों को जोड़ेंगे तबे असली में पेड़ का ऊंचाई आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, चले आगे। तो बस कुछ ना, केकर मान निकाला, ए बी का मान निकाला और केकर मान निकाला, ए सी का, और दोनों के निकाल के क्या कर दो, जोड़ दो, तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा बबुआ। तो चलो अब यहाँ तक क्या लिखेंगे, हल तो लिख दिया है, लिखेंगे बीसी लिख लो, लिखेंगे कि माना की बबुआ, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी नु, ए बी प्लस, क्योंकि दोनों जोड़म तबे ए बी की असली में ऊंचाई क्या होगा, आएगा। अब यहाँ कहेंगे बीसी बराबर 8 मीटर देले बा, मान जी बो। अब क्या कहता हो, तो पकड़ो त्रिभुज है, जब 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि पेड़ तो सीधा ही होगा, जब 90 बनाएगा। तो अब ऐसा कहबो कि अगर साइन का कॉस का टेन का, तो हमारा बुझाता है कि हम टेन के लेके हई ला सकता नहीं, अरे समझ में, साइनो ले सकता नहीं, कॉसो नहीं कर सकत। तो अब देखो कैसे, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना ना, हम कहेंगे पहले टेन लेके चलो जाओ, का लेके चलो जाओ, तो टेन 30 बराबर टेन थीटा 30 दे ले बनू, लंब बाटा का हो जाएगा, लंब कितना बबुआ ए बी, आधार कितना, इससे हमें ए बी का मान का होगा आ जाएगा। तो टेन 30 का मान कितना, 1/√3, ए बी हमें मालूम, बी सी 8 लिख सकता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ए बी हो नु हो बराबर, तो ए बी बराबर 8 बटा कितना, ये इतना ससुर हो, खाली तनी सा परिमेयकरण करे के पड़ी, हल्का सा लिख सकते हैं हर परिमेयकरण से, यहाँ आ जाए नो, लिख दे। अब बताओ बबुआ, ए बी बराबर 8/√3 दे ले बनू, इसी को पकड़ के √3 को ही ऊपर नीचे गुना,
कर देते हैं। परिमीकरण बुझाला नो, ऊपर नीचे गुना क्या होगा, होगा 8 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा 8√3, और नीचे का कितना हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, कि कटेगा ना उतने आएगा आंसर अभी। तो हम बोल सकते हैं ए बी का मान आ गया 8√3/3 मीटर, बोल सकता है नहीं केकर मान है ए बी का। अब हमें केकर मान चाहिए ए सी का, तब बताओ किसका प्रयोग करें, साइन का या कॉस का, कॉस के कहते हैं कॉस की कोई जब आधार दिया है का दिले बा कौन, अभी तो कॉस के एक वाली प्रयोग, हालांकि हम साइनों के कर सकते हैं, जब भाई लम आ गया तो कौन हो जा नहीं होगा, तो साइनों का कर सकते हैं। तो क्या करें साइन का या कॉस का, कॉस का तो निकल जाओ नया नया ना हो देखल जाओ तनी सा, तो कॉस थीटा। पुनः इसी को पकड़ो, त्रिभुज ए बी एंगल बी बराबर, तो कॉस थीटा कितना दिले बबुआ 30, कॉस 30 बराबर कितना हो आधार बटा कौन, आधार का हो जाए BC, आ कौन का दिले बबुआ लिख सकता है आप बोलो लो। तो cos 30 के मान कितना हुई बबुआ, cos 30 के मान √3/2, √3 होगा कि नहीं होगा, हाँ आप कही लोग हमारा याद है बा cos 30 का मान नहीं, लड़की कब अपन गलती मानती है तो न हो जाए ना, रस्सी कैसे तो कहा कि जर जाए पर ऊपर ऐठल गलती ना मानी लो। चलो cos 30 के मान कितना √3/BC कितना बबुआ, AC हमें मालूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई हो √3AC अब बराबर को हम 16 मान जी 8 दूनी ससुरा √3 जाई ना हो परिमेयकरण। अब लिखम ना मान जीबो के ना मान जीबो, मान जीबू बोलो तो ना बोलो ना मान जीबो के नहीं पहले बताओ, √3 गुना करबो कितना हो जी बबुआ ना होगा, तो हई AC के मान है, हई केकर मान है AB का, तब पेड़ का ऊंचाई निकालना है, कहाँ निकालना है, तो दोनों के लेके क्या कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ लिखे हैजा लिख दिया हैजा। अब पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई ना हो तो क्या लिख दे AB प्लस का बबुआ AC नु, अरे AB प्लस AC न होगा, AB कितना बा 8√3 AC कितना हो 16√3 कितना बटा पे जोड़ बनी एलसीएम कितना हुई बबुआ, हमको हम के भाग देबो तो एक आई, एक में 8√3 से गुना करबो कितना 3 में 3 से भाग देबो एक में 16√3 से गुना करबो आएगा कि नहीं आएगा, जोड़बो तो 16 8 कितना हो जी हो 24√3 आ बटा कितना 3/8, यानी असली में एक जो आंसर आएगा कितना 8√3 मीटर। यानी देखिएगा आपको किताब में दिया होगा, यानी पेड़ का असली ऊंचाई कितना आएगा 8√3 मीटर बोल सकते हैं। आइए बहुत बार एग्जाम में क्या किया है क्लियर हुआ, कहीं डाउट है तो रहने दे आज इतना, आज आप इसका कहानी आगे कल होगा ठीक है।